हेलो जी, आज की वीडियो में हम आपको घर पे पड़ी हुई वेस्ट जींस से अपने सेल फ़ोन के लिए बहुत ही सुंदर सा हैंडबैग बनाना सिखाएंगे। अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। और घर पे पड़ी हुई किसी भी पुरानी जीन्स से आप ये बैग बना के तैयार कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ना 2 जीन्स के टुकड़े लिए हुए हैं। एक की लंबाई है यहाँ पे 19 इंच और एक की लंबाई है 14 इंच, इस तरीके से। और फिर मैंने ले लिए हैं यहाँ पे 2 पेस्टिंग के टुकड़े। जितनी लंबाई जींस के टुकड़े की है ना उतनी ही लंबाई मैंने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर की ली हुई है। और फिर प्रेस की हेल्प से मैं इनको एक दूसरे पे अटैच कर दूँगी। और जितना मैंने यहाँ पे जीन्स का कपड़ा लिया हुआ है ना उतना ही कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे, ठीक है। और फिर 1-1.5 इंच का मार्जिन छोड़कर है ना इसके चारों तरफ हम लगा देंगे सिलाई। ऐसे सिलाई लगाने के बाद फिर जो हमने 1-1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा था जहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई थी उसी से ही हम इस सारे कपड़े को बाहर फोल्ड कर लेंगे। ऐसे इस तरीके से सारे को हम बाहर फोल्ड कर लेंगे। बहुत आसान तरीके से ये बाहर फोल्ड हो जाता है। और फिर है ना किसी पेन या किसी नोकीली चीज़ से है ना हम इसके सारे कॉर्नर बाहर निकाल लेंगे। ऐसे अगर आप चाहो तो यहाँ पे सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हो, उससे भी इसके सारे कोने आसानी से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे इस तरीके से हमने इसके सारे कॉर्नर्स को बाहर निकाल लिया है। और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ रखा था ना उस पर भी हम लगा लेंगे सिलाई। इसी तरीके से मैंने दोनों ही पीस को है ना फोल्ड कर लिया और इन पे प्रेस लगा ली है। और जो हमने मार्जिन सिलाई के बिना छोड़ दिया था उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और इस पे भी हम सारे पे सिलाई लगा लेंगे, एक पैर का मार्जिन रखते हुए सारे पे सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद जो हमने छोटे वाला पीस लिया था ना उसके बिल्कुल सेंटर में आधे इंच का गैप देते हुए ना हम 2 निशान लगा लेंगे। और फिर इसके बराबरों में भी हम आधे इंच का गैप देते हुए निशान लगा लेंगे। और फिर है ना छोटे वाले पीस को बड़े वाले पीस के बिल्कुल सेंटर में रख लेंगे। और जो हमने आधे इंच का गैप दे के निशान लगाया था ना सेंटर में उसी पे ही हम सिलाई लगा लेंगे। ऐसे इस तरीके से इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद है ना फिर हम जो बीच में हमने बीच वाले पोर्शन को ऐसे उठा लेंगे। ऐसे उठाने के बाद और जो आधे इंच का मार्जिन लगाते हुए हमने निशान लगाया था ना उसी पे ही हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इसके जो बराबर में हमने निशान लगाया था उस पे हम लगा लेंगे सिलाई, ठीक है। इस सिलाई को यहीं पे पक्का करके और फिर ऐसे ही इस सिलाई को वापस ले आएंगे ऐसे। और इसी तरीके से दूसरी साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। और जीन्स के कपड़े से ही मैंने हैंडबैग पे तनी लगाने के लिए इससे ही कपड़ा लेकर इसी से ही मैंने तनी बनाई हुई है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे इनको अच्छे से सेट कर लेंगे, एक दूसरे से मिला लेंगे ताकि ये ऊंचे नीचे ना हो। और फिर हम लगा लेंगे इन पे सिलाई इनके बराबर में। ऐसे एक दूसरे को पकड़ते हुए इन पे सिलाई लगा लेंगे। ऐसे कोने को बिल्कुल सेट कर लेंगे, एक जैसा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सा होना चाहिए। और जो तनी बनाई हुई थी ना उसको कोने पे ऐसे रख लेंगे। और ऐसे रखने के बाद एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए इन पीस को हम इस पे लगा लेंगे सिलाई, ठीक है। और इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई यहाँ पे हमने आराम से लगानी है ताकि अच्छे से लग जाए, फिनिशिंग आए, देखने में भी अच्छे लगे। सारे कोनों पे ऐसे हम आराम आराम से इस पर सिलाई लगा लेंगे और आसानी से लग जाती है ये सिलाई, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस पे सारे पे लगा ली है सिलाई ऐसे, ठीक है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसका जो एक्स्ट्रा धागा है ना उसको साथ साथ कट करते रहेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हमारी एक साइड ऐसे दिखाई दे रही है। अब दूसरी साइड भी हम ऐसे ही तनी को अटैच करेंगे जैसे पहले अटैच किया था। और ऐसे ही इसके चारों तरफ हम लगा देंगे सिलाई इस तरीके से। सिलाई लगने के बाद हमारा बैग इस तरीके का बन के तैयार हो गया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बटन लगा सकते हो। और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब।